अब बात सौरभ हत्याकांड की करते हैं। मेरठ से लेकर हिमाचल तक सौरभ हत्याकांड की जांच जारी है और अब इस मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है, जिससे साफ हो जाता है कि सौरभ की हत्या किस दरिंदगी के साथ की गई होगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सौरभ के सीने पर चाकू से वार किया गया। डॉक्टरों को सीने पर 3 चोट के निशान मिले हैं, साथ ही कलाई और गर्दन पर भी चाकू के निशान मिले हैं। शव को 14 दिन तक ड्रम में रखा गया था। यह बड़ा खुलासा हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक चाकुओं के वार से मौत हुई। विसरा को प्रिजर्व कर फॉरेंसिक लैब भेजा गया। वहीं शरीर में जहर और नशे की अभी पुष्टि हो नहीं पाई है। तो ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। सौरभ की हत्या के बाद जो ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, इसमें बड़ा खुलासा हुआ है। सीने पर 3 चोट के निशान मिले हैं। बलराम पांडे हमारे संवाददाता इस बड़ी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। बलराम, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को अगर हम देखें तो इसमें सीने पर 3 जगह पर चाकू से वार के निशान दिखाई दे रहे हैं, कलाई पर चाकू के निशान दिखाई दे रहे हैं, यानी बहुत ही बेरहमी से सौरभ की हत्या की गई है। देखिए विशाल, इसे बेरहमी नहीं कहेंगे, इसे क्रूरता कहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से हत्या की गई है इसने इंसानियत को तार तार कर दिया है। और आप देखिए, एक पत्नी अपने पति के सीने पर जब चाकुओं से वार करती है तो उसकी जो गहराई है वो 8 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर के भी घाव उसकी शरीर पर होते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से चाकुओं के वार किए गए, 3 चाकुओं के वार उसके लेफ्ट साइड के चेस्ट में किए गए, जिससे उसकी मौत हो गई और उसके बाद उसकी कलाई को काटा गया, उसके गर्दन को काटा गया और फिर उसे बाथरूम में ले जाकर के टुकड़ों में काटा गया। तो यानी जिस तरीके से हत्या की गई वो अपने आप में दिल दहला देने वाली है। और यही वजह है कि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई और जिस तरीके की तस्वीरें आप हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट की, उससे स्पष्ट होता है कि किस तरीके से क्रूरता की गई, किस तरीके से हत्या के बाद भी लगातार उसकी बॉडी को काटा गया। और कहीं ना कहीं जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता रही है उसके मुताबिक चाकुओं से उसकी हत्या की गई, यानी जो चाकुओं के वार थे उससे उसकी मौत हुई है। और आपको बता दें कि गर्दन में भी चाकुओं के निशान हैं, इसके अलावा कलाई पर चाकुओं के निशान हैं, सीने में कई वार चाकुओं से किए गए। और इसके अलावा आपको बता दें कि जो उसकी बॉडी थी, जो टुकड़ों में ड्रम के अंदर रखी गई थी, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि करीब 14 दिन पुरानी थी। हालांकि पोस्टमार्टम में यह भी कहा गया है, इस बात का भी जिक्र किया गया है कि जो सीमेंट का घोल था वो डाला गया बॉडी पर, उससे जो बॉडी है वो धीरे धीरे गल रही थी। अगर वक्त रहते ये बॉडी पीएम के लिए ना भेजी जाती तो शायद ये जानना बेहद मुश्किल हो जाता कि आखिरकार ये बॉडी किसकी है और कितनी उम्र की ये बॉडी है। तो यानी कुल मिलाकर के ये एक सोची समझी साजिश के तहत हत्या की गई और इसकी प्लानिंग काफी दिनों से हो रही थी। और पुलिस की जांच में भी यह निकल के आया कि नवंबर से लगातार उसकी हत्या की साजिश रची जा रही थी। और जिस तरीके से पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है जिसमें हत्या की वजह साफ निकल के आई, हालांकि यह कहा जा रहा था कि उसको नशे की दवा दी गई, नींद की दवा दी गई और उसको जहर भी दिया गया, तो तमाम बातें निकल के आई थी। लेकिन अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह साबित नहीं हुआ है। हालांकि उसका जो बिस्तरा है वो फॉरेंसिक लैब के लिए भेजा गया है और उसे जहर दिया गया या नींद की गोली दी गई, ये क्लियर होगा जब बिस्तरा रिपोर्ट सामने आएगी तब। तो यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि हत्या की जो वजह रही, जिस वजह से उसकी मौत हुई, वो सामने आ गया है कि चाकुओं की जो धार थी वो इतनी तेज थी कि दिल के आर पार चाकू हो गया था। और यही वजह है को खरीदने खुद मुस्कान गई हुई थी, उस चाकू को लेकर आई और फिलहाल बिस्तरा रिपोर्ट का इंतजार है। आप हमारे साथ बने रहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।